हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे हम बताते हैं आपको कुछ बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू फैशन एंड डिज़ाइन और आपके स्ट्रेस भरी ज़िंदगी को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं क्लाइंट बोर्ड और मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल्स कि हम क्लाइंट बोर्ड में क्या क्या डिटेल्स देते हैं और एक क्लाइंट को चूज़ कैसे करते हैं, उसको थीम से रिलेट कैसे करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में हमने समझा था कि मूड बोर्ड तक हम आए थे, जहाँ पर हमने रिसर्च किया, रिसर्च के बाद इंस्पिरेशन डिसाइड की, इंस्पिरेशन बोर्ड बनाया, इंस्पिरेशन बोर्ड से हम मूड बोर्ड पे आए। बहुत क्विक टेक्निक बता रहा हूँ आपको मैं, और उतना ही क्विक एक क्लाइंट बोर्ड का भी आज अपन समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। क्लाइंट बोर्ड में एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्लाइंट का फुल प्रोफाइल पिक्चर चाहिए। फुल प्रोफाइल, अब इसमें जो डिटेल्स आपको डालनी है क्लाइंट की वो मैं बता देता हूँ। नेम, एज, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफस्टाइल, बॉडी टाइप, प्रिफर्ड ब्रांड और लेबल एंड हॉबीज। So we have name, age, location, occupation, income, lifestyle, body type, preferred brands और labels and hobbies। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रिलेट करते हैं वो अब आपको बताता हूँ। इसमें वन मोर थिंग इज जेंडर अंडरस्टूड रहता है, बट ठीक है आप फिर भी लिख सकते हैं, मेल फीमेल व्हाटएवर। नेम, एज, लोकेशन, यू कैन राइट एनीथिंग डाउन। जब भी हम कोई क्लाइंट चूज करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि स्टॉप टेकिंग क्लाइंट्स फ्रॉम बॉलीवुड और फेमस पर्सनालिटीज़। उनके बारे में आपको विकीपीडिया पे डिटेल मिलती है, आप उनको पर्सनली जानते नहीं और ना ही उनको आप समझ सकते हैं। हम हमेशा जब शुरुआत करते हैं अपने डिज़ाइन प्रोसेस की और डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स की, हमेशा हमें क्लाइंट लेना चाहिए जो आपको ज़्यादा जिससे आप कनेक्ट कर सकें। तो ऐसा क्लाइंट तब होगा जब आप उसको इमेजिनरी एक क्लाइंट बनाएंगे। When you will imagine and build a character of a person, you will understand more about that person और आपको डिज़ाइन करना और आसान रहेगा, जो मैं आपको बताऊंगा हम कैसे करते हैं। ओके, लोकेशन के बाद ऑक्यूपेशन, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, इनकम, जितनी भी इनकी इनकम है। अब ये लाइफस्टाइल पे जब हम आते हैं, सो लाइफस्टाइल इज रिलेटेड टू योर इनकम, लाइफस्टाइल इज रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल इज रिलेटेड टू योर लोकेशन ऑल्सो। एक इंसान जो एक छोटे शहर में रह रहा है और एक इंसान जो दिल्ली या मुंबई या लंदन या न्यूयॉर्क कहीं पर रह रहा है, सब लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क होता है। वो छोटे शहर वाला वैसी लाइफस्टाइल कभी भी नहीं जी सकता जो वैसे जी रहा है, वो कभी ऐसी लाइफस्टाइल जी नहीं सकता। दो अलग अलग लोग हैं। तो हम जब भी किसी के बारे में एक कैरेक्टर बिल्डअप कर रहे हैं, एक कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, एक इंसान डिज़ाइन कर रहे हैं, इंडिविजुअल बना रहे हैं, वो इंडिविजुअल बनाते वक्त हमको सब चीज़ें ध्यान रखनी रहती है। लाइफस्टाइल में आप क्या लिखते हैं? लाइफस्टाइल कैन बी डिफाइंड इन सिंगल वर्ड्स इफ़ यू से एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, मतलब बहुत घूमता फिरता है, पार्टी करता है, लोगों से बात करता है, एक्सट्रोवर्ट है। आप बोलोगे कि नहीं, बहुत फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ही सीरियस सिंपल काइंड ऑफ लाइफस्टाइल है, तो बोले घर बैठते हैं, अपने फैमिली से ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो ये लाइफस्टाइल कैन बी डिफाइंड इन सिंगल वर्ड, इट कैन ऑल्सो डिफाइंड इन अ पैराग्राफ। तो जैसे आप डिफाइन करना चाहें वैसे उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, बट हाँ, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी इनकम, ऑक्यूपेशन और लोकेशन तीनों पे डिपेंड करती है। इनकम की जगह आप इसमें मार्केट लिख सकते हैं। इमेजिन यू आर टेकिंग अ स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट की तो कोई इनकम नहीं है, तो स्टूडेंट गोज टू सर्टेन मार्केट्स। जैसे आप बोलेंगे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलिट क्लास, हाई क्लास, आप लोअर मिडिल क्लास, पुअर, इतना नीचे जाते हैं नहीं है वैसे, पर एनीवेज आपके सारे क्लासेस हैं जिसको आप डिफाइन करते हैं कि आप कौन से पर्टिकुलर क्लाइंटेल को टारगेट कर रहे हैं। क्लाइंट को टारगेट करते हैं तो एक इंसान की बात होती है। जब हम क्लाइंटेल बोलते हैं तो आप एक नहीं मल्टीपल, एक बहुत बड़े मास को टारगेट करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रांड होता है, लिवाइज, लिविन, H&M, ज़ारा, वो जब कोई कपड़े बनाता है तो ये जो टी शर्ट मैंने पहना हुआ है ये उसने एक नहीं बनाया है, ऐसे उसने 10-20 हज़ार टी शर्ट बनाए होंगे और उतने उसने बेचे भी होंगे। तो जब हम, वो पूरा एक मास होता है, उस पूरे मास, उतनी सारी पब्लिक को ध्यान में रख के वो डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल क्लाइंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति को ही दिमाग में रख के डिज़ाइन किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि इनिशियली हमेशा इमेजिनरी क्लाइंट लीजिए ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। बॉडी टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बॉडी टाइप हमारे नेशन में सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी टाइप्स हैं, मतलब बहुत अलग अलग टाइप की बॉडी टाइप्स हैं और आपको बहुत सारी वेराइटीज़ दिखती है और हम सबको एक जैसे कपड़े नहीं पहना सकते हैं, कुछ ना कुछ हमको छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ते हैं। कोई थोड़ा सा मोटा है तो हमको उसको कलर्स डार्क करने पड़ते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पतला है तो हमको उसको थोड़ा सा ब्रॉड दिखाना पड़ता है। बहुत सारे उसके डिज़ाइन फिलोसफीज़ है जो हम आगे धीरे धीरे क्लासेस में सीखेंगे, बट अभी इन शॉर्ट इसको करके बोले तो आपको यहाँ पे सिर्फ बॉडी टाइप लिखना है। बॉडी टाइप लिखते हैं कैसे, पेयर शेप, एप्पल शेप, आर ग्लास, रेक्टेंगल, आपकी वेजेस। अब पेयर शेप बोले तो पेयर शेप कैसा होता है, ऐसा, मतलब जिसके शोल्डर कम ब्रॉड हो और हिप एरिया ज़्यादा हो। एप्पल शेप बोलेंगे तो एप्पल शेप होगा ऐसा, जिसके शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड होंगे और हिप एरिया नहीं। सो ऐसे डिफरेंट बॉडी टाइप्स होते हैं। एक हम जिसको आइडियलाइज बॉडी टाइप बोलते हैं वो आपका आर ग्लास होता है, ये आपका आर ग्लास बॉडी टाइप है, जिसमें हम जो हमारी जिससे डमीज बनी रहती है, दिस इज ऑल आर ग्लास बॉडी टाइप्स। ऑलराइट, तो बॉडी टाइप ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ अ क्लाइंट कि आपका क्लाइंट जिस भी बॉडी टाइप में आता है उसी बॉडी टाइप से रिलेटेड आपको अपने डिज़ाइन में कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज हर बॉडी हर चीज़ नहीं पहन सकती। अंडरस्टैंड दैट। आफ्टर दिस बॉडी टाइप के बाद ये प्रीफर्ड ब्रांड्स जो है, दिस प्रीफर्ड ब्रांड्स एंड लेबल्स, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रांड्स एंड लेबल्स। आप जब भी बात करते हैं लेवाइस, लिविन, वेस्टसाइड, ज़ारा, H&M, दिस इज ऑल ब्रांड्स। जब आप लेबल्स की बात करते हैं, मनीष मल्होत्रा, अमित अग्रवाल, सब्यसाची, ये सारे लेबल्स हैं। तो लेबल्स आर डिजाइनर लेबल्स एंड ब्रांड्स आर समथिंग विच वी वेयर एवरी डे, राइट? Preferred brands and labels is also related to your lifestyle, also related to your income, also related to occupation, also related to location. अगर एक इंसान इंदौर में रहता है जहाँ पे कुछ certain brands and labels नहीं है तो उसको access ही नहीं है उसका. Somebody lives in a metro city, for example Mumbai, he has access to all the brands and labels and he might can afford it also, मतलब वो खरीद भी सकता है. तो क्या वो खरीदेगा नहीं? Easily of course, because वो approachable है उसके पास. पर एक इंदौर में या कोई ऐसे छोटे शहर में रहने वाला आदमी वो अगर उसको नहीं खरीद सकता तो उसको अप्रोचेबल नहीं, उसको जाना पड़ेगा मुंबई खरीदने के लिए, राइट? तो जब हम अपनी प्रीफर्ड ब्रांड्स एंड लेबल्स भी लिखते हैं तो हमारी इनकम भी कितनी हमको पता होना चाहिए, या हम कौन से मार्केट में फॉल होते हैं, कौन से मार्केट से आते हैं, हम हाई क्लास से आते हैं, हाई एंड से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं या एलीट क्लास से आते हैं। उसके बाद आपकी लोकेशन, ऑक्यूपेशन ठीक है, आप एक बार स्किप कर सकते हैं इन केस इफ यू आर अ स्टूडेंट, राइट? बट थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। आपको समझना चाहिए कि आप रैंडमली कुछ नहीं लिखेंगे, आप एक कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब आप एक इंसान डिज़ाइन कर रहे हैं, इमेजिन अपने दिमाग में, ताकि उस इंडिविजुअल को आप अच्छे से समझ पाएँ और उसके लिए बेस्ट जो डिज़ाइन हो वो बना पाएँ आप। इसके बाद लास्ट में आता है आपका हॉबीज, ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट अ वन फुल प्रोफाइल पिक्चर ऑफ द क्लाइंट, इट्स रिक्वायर्ड, इम्पॉर्टेंट। दिस इज हाउ यू मेक योर क्लाइंट बोर्ड। एंड क्लाइंट के बाद फिर हम बनाएंगे और भी बहुत सारे बोर्ड्स, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।